नमस्कार मित्रों। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक बुजुर्ग महिला और एक अमीर व्यक्ति के बीच एक दिलचस्प संघर्ष की है। यह संघर्ष केवल कर्ज और संपत्ति का नहीं था, बल्कि सम्मान, रिश्तों और यादों का भी था। गांव में एक समय था जब धनराज शर्मा एक छोटे व्यापारी से बड़े कारोबारी बन गए थे। वह जमीन जायदाद के मालिक, व्यापारी और काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। लेकिन उनकी मेहनत और सफलता की एक कीमत थी। वह हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्तों को पीछे छोड़ते गए। फिर भी उनकी एक आदत थी, वह लोगों की मदद करते थे, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों की। एक दिन उन्हें गांव में एक वृद्ध महिला सरस्वती देवी के बारे में पता चला। सरस्वती देवी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीता था। वह एक विधवा थी और उनका एकमात्र सहारा था उनका छोटा सा घर और कुछ खेत। सरस्वती देवी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह कर्ज लेने के लिए भी मजबूर हो गई थी। उन्होंने धनराज से कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से उबर सके। लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई और वह कर्ज चुका पाने में असमर्थ थी। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। धनराज ने शुरुआत में सरस्वती देवी को कुछ समय दिया, लेकिन जब बहुत समय बीत गया और कर्ज चुकता नहीं हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि अब उसे घर से बाहर निकालना होगा। उन्होंने अपने वकील से बात की और एक कानूनी आदेश तैयार किया, जिसमें सरस्वती देवी को उसके घर से निकालने की बात कही गई थी। धनराज की मानसिकता यह थी कि व्यापार में यह सब कुछ सामान्य है, जो उधार लेता है उसे चुकाना ही होता है। लेकिन यह वह नहीं जानते थे कि सरस्वती देवी के लिए वह घर और जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा थी। उस घर में उनके बचपन की यादें थी, उनके पति की यादें थी और उनकी उम्मीदें भी थी। कभी एक समय था जब उनके पति के साथ वह इस घर में खुश थे, लेकिन अब यह घर उनके अकेलेपन और दर्द का प्रतीक बन गया था। हालांकि कर्ज का बोझ बढ़ने के बावजूद सरस्वती देवी ने कभी हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे उम्मीद खोने लगी, लेकिन फिर भी उसने धनराज से अपनी स्थिति में कुछ राहत की उम्मीद की थी। फिर एक दिन वह दिन आया जब धनराज शर्मा सरस्वती देवी के घर पहुंचे। उनके वकील और कुछ अन्य लोग उनके साथ थे। वे दस्तावेजों और कानूनी नोटिस के साथ पहुंचे थे। जब धनराज घर में दाखिल हुआ तो उन्हें कुछ खास महसूस हुआ। घर के हर कोने में एक पुरानी याद बस गई थी। दीवारों पर कई तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें पुराने दिनों की कुछ खास घटनाएं कैद थी। फिर उनकी नजर दीवार पर एक तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर सरस्वती देवी और उनके पति की थी। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, जैसे जीवन की सारी खुशियां उनके पास हो। धनराज को यह तस्वीर देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह ठिठक कर खड़े हो गए और उन्हें याद आया, वह जब भी किसी को पैसा उधार देते थे, वह यह भूल जाते थे कि उनके उधारी का परिणाम सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होता। बहुत बार उधारी और संपत्ति की लड़ाई रिश्तों को भी खत्म कर देती है। धनराज ने सरस्वती देवी से पूछा, आपने कभी कर्ज चुकाने के लिए और कौन सी कोशिश की थी? सरस्वती देवी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने बहुत कोशिश की, पर हर बार मेरे पास केवल संघर्ष और दुख ही आते रहे। अब बस यह घर और यह जगह मेरे लिए बची है। धनराज ने देखा कि उस वृद्ध महिला की आंखों में केवल निराशा नहीं, बल्कि एक गहरी तन्हाई भी थी। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि केवल कर्ज चुकाना ही सही नहीं है। कभी कभी हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या मैं इस घर में और कुछ समय ले सकता हूँ? धनराज ने अचानक पूछा। सरस्वती देवी हैरान होकर देखती है, क्या मतलब? धनराज ने धीरे से कहा, मैंने आपको घर से निकालने का आदेश दिया था, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि यह सही नहीं था। यह सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की कहानी है। मुझे लगता है कि मुझे इस कहानी को समझने की जरूरत है। यह तस्वीर जो दीवार पर लगी थी, वह धनराज को एक बड़ा संदेश दे रही थी।
उस तस्वीर में दोनों लोग खुश थे, लेकिन अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा था और वह अकेला था। धनराज को एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ कर्ज की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस घर में बसे रिश्तों की भी कदर करनी चाहिए। इस घटना ने धनराज को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सरस्वती देवी से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, आप इस घर में रहें और मैं आपकी मदद करने के लिए एक योजना बनाऊंगा। कर्ज के बजाय हम इसे एक समझौते के रूप में देखेंगे, जहां आपकी मेहनत और सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। सरस्वती देवी को यह सुनकर बहुत राहत मिली। वह नहीं समझ पा रही थी कि धनराज के दिल में यह बदलाव कैसे आया, लेकिन एक बात थी जो वह महसूस कर रही थी। कभी कभी जीवन हमें सबसे अप्रत्याशित मोड़ों पर सिखाता है कि हमें सम्मान, प्यार और रिश्तों की कीमत नहीं भूलनी चाहिए। धनराज ने सरस्वती देवी को कर्ज से मुक्ति दिलवाई और उनके घर में रहने की अनुमति दी। साथ ही उन्होंने एक नई शुरुआत के रूप में उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी दी। इस घटना ने दोनों के रिश्तों को नया रूप दिया और गांव में एक नजीर बना। अब धनराज न केवल संपत्ति और कर्ज बल्कि इंसानियत और सम्मान को भी अपनी प्राथमिकता बना लिया।